नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। आज हम बात करने वाले हैं होम इंश्योरेंस के बारे में कि होम इंश्योरेंस क्यों लें, हमें होम इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, होम इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है क्या। इस सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे कि यार होम इंश्योरेंस की वजह से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। इस सब चीज़ों के बारे में आज हम पूरी डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि होम इंश्योरेंस होता क्या है। तो होम इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो आपके घर की सुरक्षा के लिए दिया जाता है और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि क्या क्या आप कवर होता है इस इंश्योरेंस के अंदर। ये डिपेंड करेगा पॉलिसी टू पॉलिसी, बट मेजरली मैं आज बात करूंगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें कवर होगा आपका पूरा घर, जो भी स्ट्रक्चर है उसका, वो घर पूरा आपका कवर होता है। दूसरी चीज़ इसके अंदर कवर होती है आपके इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं वो कवर होते हैं। तीसरी इसके अंदर कवर होती है ज्वेलरीज, जो भी आपने ज्वेलरी ले रखी है वो। उसके बाद में फर्नीचर्स, जो भी आपने फर्नीचर्स रखे हैं, नॉर्मल चीज़ें जो घर के अंदर रहती है, जैसे पैडल साइकिल्स हो गई, बाकी एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होते हैं। जानते हैं कि होम इंश्योरेंस लेना क्यों चाहिए। दोस्तों मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि एक आम आदमी जो अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है ना, वो करता है घर खरीदने में। एक आम आदमी 25 से 50 लाख रुपया लगा के घर खरीदता है। फिर जब हम इतने प्यार से अपनी यादों को, अपनी मेहनत से एक घर खरीदते हैं, अपनी यादें उसके अंदर बसाते हैं, तो फिर हम इंश्योरेंस क्यों नहीं लेते? क्या वो उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी तो हमारी होती है। हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश के अंदर प्राकृतिक आपदाएं हर साल आती हैं। हर साल आप सुनते हो फ्लड आ गया, फ्लड की वजह से लाखों घर नुकसान हो जाते हैं। बाढ़ आ गई, जैसे आप देखेंगे सेंट्रल इंडिया के अंदर में काफ़ी बाढ़ आते रहते हैं, पूरे देश के अंदर बाढ़ आता रहता है। उसके बाद क्या होता है, फिर हमारे भूकंप, बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहाँ पे भूकंप आते हैं। फायर के केसेस हम आए दिन सुनते रहते हैं। चोरी के केसेस तो शायद कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा कि जहाँ पे आप घर में चोरी की केसेस ना सुनते हो। तो हर जगह चोरी के केसेस आते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर होती रहती हैं दोस्तों, तो हम इंश्योरेंस को भी लेना ज़रूरी हो जाता है। हमारे घर के अंदर सिर्फ वो घर नहीं है, हमारे लिए यादों का महल है वो। तो हमें क्यों इस चीज़ों को हम इतना नेग्लेक्ट करते हैं। हम होम इंश्योरेंस तो लेने के बारे में सोचते नहीं। इंडिया के अंदर 95% लोग इंश्योरेंस लेते ही नहीं है घर का। तो ऐसा हमें लगता है, मुझे लगता है ऐसा कि जनरली ये बहुत ही गलत डिसीजन है। जब हम इतना महंगा घर खरीद सकते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई उसमें डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा पैसा और सही, बट हमें इंश्योरेंस तो लेना चाहिए। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं आप, उसी तरह घर का भी इंश्योरेंस लेना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको मैं बताऊं, मैं नहीं चाहता कभी कुछ ऐसा आपके साथ हो, बट अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो फिर उसकी स्थिति क्या होती है। आपने देखा है, जब बाढ़ आ जाती है लोगों के घर टूट जाते हैं, उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं होती है, उनके घर का सारा सामान बर्बाद हो चुका होता है। इस टाइम पे हमें महसूस होती है एक होम इंश्योरेंस की ज़रूरत। अगर उस टाइम पे अगर इंश्योरेंस होता तो कई तरीके की पॉलिसीज़ हैं जिसके अंदर आपको शिफ्टिंग के भी मौके मिलते हैं। शिफ्टिंग के लिए पैसे दिए जाते हैं, आप शिफ्टिंग कर सकते हैं। आपके स्टे रहने के लिए उस दौरान, जब तक घर दोबारा रिपेयर नहीं किया दिया जाता, बना नहीं दिया जाता, तब तक आपको रहने के लिए कहीं ना कहीं वो व्यवस्था करते हैं, कहीं ना कहीं उसका अरेंजमेंट वो करके देते हैं कि तब तक जब तक आपका घर रिपेयर नहीं हुआ है वहाँ पे आप जा सकते हैं। आपके जो महंगे एसेट्स बर्बाद हुए हैं उसकी रिकवरी हो जाती है। आपके जो भी प्रॉपर्टी नुकसान हुई है उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कंपनसेट किया जाता है। हर चीज़ के लिए तो हम सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते ना। मेरा घर है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरा घर कुछ डैमेज होता है तो क्या मैं सरकार के कंपनसेट पे वेट करूँगा कि कंपनसेट कब आएगा, सरकार मुआवजा अनाउंस करेगी, फिर आएगा तब हम मेरा घर, तब तक के लिए क्या हमारे जिन लवजन के लिए हमने घर लिया है, क्या वो रोड पे रहे? क्या हमें उनकी सुरक्षा के लिए एक होम इंश्योरेंस लेना ज़रूरी नहीं है? मेरे ख्याल से दोस्तों होम इंश्योरेंस लेना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हेल्थ इंश्योरेंस लेना। एक गाड़ी आप लेते हो तो आप जब 4 लाख की गाड़ी आप लेते हो तो शोरूम से निकालने से पहले उसका इंश्योरेंस होना ज़रूरी होता है। तो फिर जब हम घर लेते हैं, जो कि मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी आम इंसान के लिए, घर लेना। और जब हम घर लेते हैं तो उसकी सुरक्षा के बारे में हम कुछ नहीं सोचते। ये इंडिया के अंदर घर लेने पे इंश्योरेंस लेना कोई अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन ये लेना चाहिए। अगर मैं पर्सनल तौर पे जब मैंने अपना घर लिया था
तो मैंने जब घर लिया था तो मैंने थोड़ा सा पैसा ये सोच के रखा था कि भाई मुझे अपना इंश्योरेंस भी लेना है, होम इंश्योरेंस भी लेना है। जनरली होम इंश्योरेंस की जो दोस्तों ईएमआईज होती है ना, वो बहुत ही कम होती है ना। उसकी ईएमआईज आप जैसे भी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस से भी बहुत ज़्यादा कम ईएमआई होती है। तो फिर इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ का, मेरी लाइफ का सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उसका इंश्योरेंस भी लेना उतना ही ज़रूरी है जितना आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, गाड़ियों का इंश्योरेंस लेते हैं, उसी तरीके से घर का भी इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होंगी वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। क्यों लेना है ये भी आई होप मैंने क्लियर किया है कि आपको होम इंश्योरेंस के क्यों लेना है, होम इंश्योरेंस के फ़ायदे क्या क्या हैं। हाँ, ये ज़रूर है, इसके नुकसान है कि थोड़ा सा आपका बजट कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, बट जो चीज़ें ज़रूरी हैं दोस्तों वो ज़रूरी हैं, फिर उन्हें हमें लेना ही चाहिए। हम अपने थोड़े से शौक कम कर दें बट होम इंश्योरेंस ले लें तो ये ज़्यादा बेटर डिसीजन होगा मेरे ख्याल से, मेरे नज़रिए में ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा। और जब आप अपने मेहनत से इतनी कमाई से घर ले सकते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप होम इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपके पास घर है तो भी आपको होम इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। होम इंश्योरेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा। तो आप इस दिवाली में खुद को, अपने परिवार को एक होम इंश्योरेंस का गिफ्ट जरूर करें। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें, और हो सके तो दोस्तों को अपने शेयर भी कर दें।